दिल्ली नगर निगम चुनाव के समय मंदिर के पुजारियों को अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी से नाराजगी क्यों, ये सवाल अब उठने लगा है। और क्यों उठने लगा है ये हम आपको दिखाना चाहेंगे। मैं इस वक्त एक मंदिर के बाहर खड़ा हूं जहां पर एक होर्डिंग लगा है छोटा सा, और इस पर क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। जैसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आप हर महीने मस्जिदों के मौलवियों और मौजिन को 42,000 रुपये तनख्वाह देते हैं, वैसे ही हमारे मंदिरों के पुजारी और सहयोगी को भी हर महीने तनख्वाह दो। मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, जब तक केजरीवाल जी या आपके पार्टी के किसी भी नेता का इस मंदिर में घुसना मना है। और ये निवेदक है मंदिर प्रबंधक कमेटी त्रिनगर। मैं नॉर्थ दिल्ली के त्रिनगर इलाके में इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर कुछ पुजारी भी हमारे कहने से जुट गए हैं। सीधे हम इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ऐसी क्या नाराजगी है कि इन्होंने अरविंद केजरीवाल और उनके पार्टी के नेताओं की एंट्री ही मंदिर के अंदर बैन कर दी है। चुनाव के समय भगवान से आशीर्वाद लेने का अधिकार सबका होता है, लेकिन आप लोगों ने कर दिया एंट्री बैन। क्या कारण है इसके पीछे? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मेरे मित्र, भारतवर्ष की बात नहीं, अखंड भारत की बातें कर रहा हूँ आपसे। और मंदिर में एंट्री की जो प्रश्न आपने किया, क्या मंदिर के ब्राह्मण या इस धरती के भगवान अछूत हैं क्या? केजरीवाल जी के लिए अन्य 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 नाना प्रकार के जो अपने चिन्ह लेकर के आज गली कूचों में लोगों को भरमाने का काम कर रहे हैं, ब्राह्मण अछूत हैं क्या? गोस्वामी जी ने 7 बार रामायण में ब्राह्मणों को धरती के भगवान कहा है। उस धरती के भगवान को केजरीवाल जी और इन जैसे जितने भी सेपिस्ट हैं और लेपिस्ट हैं, इन्होंने अपमान करने का काम किया। आज ब्राह्मण किसी पार्टी या किसी सरकार से सरोकार नहीं है, आज ब्राह्मण आंदोलित और आक्रोशित है। लेकिन निगम के चुनाव पे समय ये आंदोलन आया है, इसलिए सवाल हो रहा है कि चुनाव के समय जब किसी प्रकार का कोई त्योहार होता है तभी बच्चा जो है जिद करता है नए कपड़े और मिठाई की। आज निगम में जो है छल करके, बल करके, अनंत प्रकार से जो है बहला फुसला करके केजरीवाल जी ने 70 सीट में से 63 सीट ले लिया। उसमें ब्राह्मणों का वोट नहीं था क्या? आज जो है मंदिर के मौलानाओं को, मौलवियों को तनख्वाह देने की बात करते हैं और ब्राह्मणों को नहीं, ऐसा क्यों? और ब्राह्मण जो है क्यों खिलाफ कर रहे हैं? ब्राह्मण उनके और उन जैसे जितने भी पार्टियां हैं उनके साथ में क्यों नहीं हैं, ये सोचने का विषय है। आज ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी कोई मित्र नहीं, कोई सगा नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज ब्राह्मणों को एक मंच दिया है। भारतीय जनता पार्टी संघर्ष कर रही है ब्राह्मणों के साथ में, इसलिए ब्राह्मण बीजेपी के साथ में। लेकिन देखिए, मंदिर एक ऐसी जगह मानी जाती है जहां पर सभी के लिए खुला दरबार है, कोई भी आ सकता है, जा सकता है और भगवान के दर्शन कर सकता है। आपने एंट्री पर बैन लगा दिया, इसको किसी और तरीके से भी किया जा सकता था। लोग कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण का प्रयास है, हिंदुओं का वोट भाजपा को दिलवाना है, इसलिए आप लोग ऐसा कर रहे हैं। देखिए, ये सनातनी देश है और श्री रामचरितमानस में एक दोहा श्री राम जी ने लिखा है, जिसमें श्री राम जी ने कहा है कि श्री राम जी को भी प्राणों से प्यारा कौन है? सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, तेनर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। और आज जिन ब्राह्मणों को राम जी कहते हैं कि मेरे को प्राणों से प्रिय हैं, आज दिल्ली की सरकार उन ब्राह्मणों का अपमान पिछले कई सालों से करती हुई आ रही है। और दिल्ली की सरकार भेदभाव करते हुए सिर्फ एक समुदाय को तनख्वाह देती है। आप उस समुदाय विशेष को सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए तनख्वाह दे रहे हो, दूसरे समुदायों को आप जो है भेदभाव करते हुए उनकी अवहेलना कर रहे हो, उनका निरादर कर रहे हो। आप देख रहे हो सनातन धर्म के रक्षक ब्राह्मण हैं, पुजारी लोग हैं, जो बेचारे कोरोना काल में जिनके मंदिर बंद कर रखे थे, आपने उनका भी ध्यान नहीं रखा और पिछले कई सालों से उनको 1 रुपया नहीं दिया, लेकिन मस्जिदों को रेगुलर तनख्वाह देते हो आप। लेकिन आपके जवाब से एक सवाल और निकलता है, आपने ही कहा कि कई सालों से अन्याय हो रहा है। कई सालों से अन्याय हो रहा है तो 2022 के निगम चुनाव से पहले ये तख्ती क्यों लगी? नहीं, 8 साल हो गए जब से केजरीवाल ने सौतेला व्यवहार करा है। एक और बात बता देना चाहता हूं कि
संसार में क्या है कि पार्टी चाहे कोई भी हो, मुख्यमंत्री जो है वो सबका होता है, ऐसा नहीं कि किसी जाति संप्रदाय। केजरीवाल ने ये बोला है जे का कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा होगा, आपने भी टीवी पर सुना होगा, जे का मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा होगा, किसी पर हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि ये सनातन और ये हिंदू और जो भी मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ ये बना है, ये इसलिए बना है कि इसका पुरजोर विरोध कर सकें। सौतेला व्यवहार जो पूरी दिल्ली में क्या ये हर जगह अब मुख्यमंत्री बन चुका है, उसके बाद में अब प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए चारों तरफ भागे जा रहे हैं, दिल्ली को छोड़ दिया है क्योंकि यहाँ अब दाल गलने वाली नहीं है, सबने विरोध करा है। हर जगह कहीं कहीं रैलियां जो है वो कैंसिल करके वहां से भागना पड़ा है, आपने देखा होगा टीवी में। ठीक बात है। अब सवाल एक ये है कि मान लीजिए कि आप लोगों ने एंट्री मंदिरों में रोक दिया और 1800 से ज्यादा मंदिरों के बाहर इस तरह की तख्तियां लगी हैं, जैसा कि हमें मंदिर प्रकोष्ठ के संयोजक ने जानकारी दी। अब इसमें दूसरा सवाल यह है कि आपने एंट्री बैन की है, क्या आप लोगों को भी कहेंगे कि उसको वोट मत दो, वोट बीजेपी को दे दो? हाँ, देखिए ऐसा है कि बहुत महसूस किया गया कोरोना काल में इन्होंने जिस ढंग से खूब बांटा और जिनसे इन्होंने अपने हाथ में ले रखा था कि वोट मिलेगा, लेकिन मंदिर में कोई भी आप दल का नेता या प्रत्याशी नहीं आया। बड़ी पीड़ा हुई। मंदिर के ब्राह्मणों को सिर्फ ये लगा कि मुसलमानों को तुम इतना वक्फ बोर्ड में इतना और इतना इतना तनख्वाह दे सकते हो, 42 हज़ार। तो भाई हम लोग सर्वे भवन सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भयो, सारी जिंदगी जब से चला आ रहा सनातन तब से हम ये कहते आ रहे हैं, लेकिन जब महसूस हुआ तो इसका संगठन मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ का बना और उसमें सहयोग बीजेपी ने किया। इनको बहुतायत संदेश देने के बाद भी ब्राह्मणों के प्रति कोई पीड़ा नहीं हुई, इसलिए इनके विरोध में हम आ गए और इनके समर्थक जितने भी हैं अगर वो जाने जाएंगे तो उनका प्रवेश निषिद्ध है। विरोध में आप आ गए, लेकिन विरोध के बाद किसी पार्टी का समर्थन करना आपको लगता नहीं कि पुजारियों के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए? नहीं सर, रहना क्यों नहीं चाहिए? समर्थक क्यों नहीं हो सकते? ऐसा है, इन्होंने तो स्पष्ट कर दिया है कि मूर्ति पूजा नहीं करना है, ये नहीं करना। जो हमारे सनातन धर्म का विरोध कर रहा है उसी को इन्होंने पार्टी का प्रचारक बना दिया। इसका मतलब तो इनको स्पष्ट आने ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे धर्म में आएंगे तो हो सकता है हमारे को नुकसान ही करेंगे, फायदा तो करेंगे नहीं। जो शत्रु बन गया उसको हम अपने घर में क्यों आने देंगे? मित्र को घर में घुसाया जाता है, शत्रु को नहीं। इसलिए मतलब इस बात को लेकर भी नाराजगी है कि उनके पार्टी के एक मंत्री थे जिन्होंने देवी देवताओं पर टिप्पणी की और उसको उन्होंने प्रचारक बनाया। जी हाँ, बस वही लक्ष्य है। ये बहुत बड़ा बात है, कोई छोटी बात थोड़ी है। उन्होंने हमारे देवी देवताओं का लक्ष्य किया, पूजा नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, फिर हम उसको घर में क्यों घुसने देंगे? उसको प्रचारक बना दिया, बल्कि निलंबित करना चाहिए था उसको, अपनी गलती की माफी मांगनी चाहिए थी। वो कह रहा है मेरे को जरा भी शर्मिंदगी नहीं है, मुझे जरा भी अफसोस नहीं है, और उसके बाद उसको प्रचारक बना दिया, उसको पता नहीं कौन सा इनाम भी दिया है कुछ। और भी लोगों से बात कर लेते हैं। मंदिर में अब मंत्रोच्चारण और पूजा पाठ, शंखनाद के अलावा क्या चुनावी शंखनाद भी मंदिर से निकलेगा, संदेश निकलेगा जैसे कि फतवा जारी होता है? बिल्कुल निकलेगा सर, निकलेगा। क्यों कि जो पार्टी हमारे साथ दी है, एक पार्टी हमारी बगावत करी है कि कौन ब्राह्मण है, क्या मूर्ति पूजा, क्या पत्थरों में देव हैं, उस पार्टी को हमने साइड कर दिया। ना उस मेंबर को घुसने देंगे जो आप पार्टी की सेवा कर रहा है, ना आप पार्टी का जो साथ दे रहा है उसको नहीं घुसने देंगे। बाकी सनातन की जैसे बीजेपी ने हमारे आके खुल के हमारे को एक टाइम का भोजन की जगह 2 टाइम का भोजन दे रही है, उसका साथ देंगे, अवश्य देंगे, अवश्य देंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो देख सकते हैं आपकी सभी की यही राय है कि वोट बीजेपी को दिलवाना है, केजरीवाल का विरोध करना है। लेकिन फिर भी सवाल यही कि क्या मंदिरों से किसी राजनीतिक पार्टी को वोट देने का आह्वान कितना सही? देखिए 100% सही है, क्योंकि हम बीजेपी को ही करेंगे। और ये जो है केजरीवाल जी, माननीय केजरीवाल जी से हमें निवेदन है कि अगर वो हमें तनख्वाह देते हैं तो 3 दिन के अंदर हमें जवाब दे कि हाँ हम मंदिर पुजारी को या मंदिर प्रकोष्ठ जो भी है उनकी हम सैलरी देंगे तो ठीक है, नहीं तो उनको मंदिर में आना वर्जित है, मंदिर में हम घुसने नहीं देंगे। इतने सारे पुजारी हैं, सभी कोई इसमें केजरीवाल का समर्थक नहीं है, सभी आप लोग विरोध करने वाले ही हैं, ऐसा क्यों? सर हम विरोध नहीं करें उनका मैं ये पूछना चाहता हूँ उनसे कि जो पैदा हुए थे तो कोई उनका मुसलमान का नामकरण करने आया था? उनका नामकरण को मुसलमान को तो नहीं आया था।
हम ब्राह्मण ही गए थे, कोई गए थे। अब उनका विवाह हुआ, कोई ब्राह्मण ही करने गया, और जब मरेंगे तो कोई ब्राह्मण जी का मुसलमान तो नहीं जाएगा। इस चक्कर हम उनका समर्थन में लगे उनके की, मतलब वो हमारे मान बात माने। जी से कहिए है कि जब वो मरेंगे तो किसी मौलवी को बुलवा करके अपना क्रियाक्रम करवा लेंगे। ये तो खैर आपके विचार हैं, लेकिन हाँ, अब आखिर में आते हैं कि इनकी मांगे क्या हैं। यहाँ पर इतने सारे पुजारी एक साथ जुट गए हैं, बातचीत कर रहे हैं, चुनावी मौसम है, इनकी भी बात होनी चाहिए। तो अब हम इनके सरोकार की बात कर लेते हैं। शॉर्ट में बताइएगा कि आपकी मुख्य मांगे क्या हैं, बस इतना बता दीजिए केजरीवाल से। अगर वो मांगे आपकी मान लेते हैं तो क्या आप उनके फेवर में आ जाएंगे? आपने बार बार बिंदु से भटक करके, लीक से हट करके प्रश्न किया। आज आपने कहा कि मंदिर के गेट पे ये लगा पोस्टर कैसे, ये जो है ब्राह्मण सब केजरीवाल के खिलाफ क्यों हैं? तो मैं आपको बताऊं, ब्राह्मण किसी के साथ में नहीं है, ब्राह्मण के साथ में बीजेपी है। नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है कि मांग क्या है वो आप ही को, आप वही उसी पे जा रहे हैं। नंबर 2 कि 7 नवंबर 2019 को माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी दोनों सदनों में सवर्ण, अल्पसंख्यक सवर्ण के लिए जो है 10% आरक्षण का विधेयक पास करवाया, और 7 नवंबर 2022 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको पारित किया। ब्राह्मण सवर्ण आज इसलिए जो है बीजेपी के साथ में है, चूंकि उसी विधेयक के अनुपारित करने में केजरीवाल जो है विरोध करके भाग गए थे, इनके सांसद भाग गए थे, इसलिए ब्राह्मण आज इनके साथ में, बीजेपी के साथ में। बोले जय श्री राम। नंबर 1। नंबर दो, जहां तक ब्राह्मणों को रोजगार देने की बातें हैं, तो ब्राह्मण मुख्य रूप से आज जो है मंदिर से जुड़े हुए हैं, जो बार बार आपका प्रश्न है। आज राम मंदिर बनवाने का 400 वर्षों के बाद में अवसर आया तो भारतीय जनता पार्टी ने करवाया। काशी विश्वनाथ, जहां पर जिस राम मंदिर के माध्यम से हजारों हजार ब्राह्मण जो है अपने रोजी रोटी जी रहे हैं और सी रहे हैं और पी रहे हैं, आज काशी विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ को बनाने का, उस कॉरिडोर को बनाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी। ये सारी उपलब्धियां पहले भी पब्लिक फोरम नहीं, इस आप रुकिए 1 मिनट, ये सारी चीजें पहले भी पब्लिक फोरम में है, जानकारी में है। मैं तो सिर्फ इतना छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ कि अपनी मांग क्या है वो बता दीजिए। देखिए जी, हमारी मांग ये है कि जिस प्रकार से मौलवियों को तनख्वाह दिया जाता है उनको मस्जिदों से, ठीक है, उनका बकअप बोर्ड देता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ डायरेक्ट केजरीवाल जी दे रहे हैं, लेकिन उनके बकअप बोर्ड को अगर पैसा ना देते हैं तो उनको कहाँ से देते हैं? ठीक है, उनका काम किया, अच्छा, हम उनका रुकवाना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमें भी तो मिलना चाहिए। कि हमारे बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है क्या? हमें सुरक्षित जीने का अधिकार नहीं है? हमें एक दवाई करानी हो तो हम सरकारी अस्पताल में दौड़ के जाए, हम 2 गोली पैरासीटामोल खरीद के खा पाए? हमारे पास पैसा होना चाहिए। अगर हमें पैसा मिल रहा होता तो आज हम कोरोना काल में भूखे ना सोए होते। हमने कोरोना काल में रोटी के लिए भी हमें सोना पड़ा है। ये रणनीति किसकी और किस तरह से इस पर काम हो रहा है, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा दिल्ली प्रदेश मंदिर प्रकोष्ठ के संयोजक करनैल सिंह जी हैं। ये तस्वीर जो है अब सोशल मीडिया पर भी घूम रही है कि मंदिरों के बाहर होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं, केजरीवाल और उसके पार्टी के लोगों का, नेताओं का एंट्री बैन करवा दिया आपने। आप ही के बारे में कहा जा रहा है, कितने मंदिरों में इस तरह के बोर्ड लगा दिए अभी तक? सबसे पहले आप सब लोगों को प्रणाम करता हूं। तकरीबन 1840 आज भी मेरे पास मेरे सूचना आई है, नंबर मैंने मंगवाए, 1840 मंदिरों के अंदर, मुख्य मंदिरों के अंदर ये बोर्ड लगा दिए गए हैं। और ये कोई पार्टी का आदेश नहीं था, ये लोगों के अंदर से निकली हुई आत्मा की बात है। जिस तरह से उनके साथ धोखा हो रहा है, जिस तरह से हिंदू के टैक्स के पैसों के साथ धोखा हो रहा है, उनके टैक्स को सिर्फ 2 ही जगह खर्च किया जा रहा है, या तो मौलवियों की तनख्वाह दी जा रही है या वो अपने एडवर्टाइजमेंट के बोर्ड लगा रहा है। तो इससे ये आत्मा के अंदर से निकली आवाज़ है कि अरविंद केजरीवाल और आपके नेताओं का किसी भी मंदिर में घुसने के लिए सब संस्था के लोगों ने और मंदिर के पुजारियों ने उसको घुसने नहीं देंगे जब तक वो उनकी तनख्वाह नहीं बना लेंगे। लेकिन सवाल तो ये उठता है ना कि चुनाव के समय में आप उनकी एंट्री बैन कर रहे हैं। मंदिर तो एक स्वतंत्र जगह है, वहाँ पर कोई भी विचारधारा का व्यक्ति जा सकता है, पूजा पाठ कर सकता है। अब केजरीवाल के नेताओं को आप चुनाव के समय भगवान का आशीर्वाद लेने से रोक रहे हैं। देखिए, रोका उसको जाता है जिसके मन में कपट हो, और उस आदमी के मन में कपट है। उससे पहले तो उसको कभी मंदिर नजर नहीं आए। एक वही अरविंद केजरीवाल है जो ये कहता था, मीडिया पे भी आपने देखा होगा कि मेरी नानी ने कहा है कि राम मंदिर की जगह अगर यूनिवर्सिटी होती तो वो ज़्यादा खुश होती, किसी की मस्जिद को तोड़ के मंदिर बना जाए तो वो खुश नहीं है।
उस समय उनकी भावनाएं कहाँ गई थी? उस समय उनका काम टोपी पहन के मस्जिद में जाना है और वो मस्जिद में जाए। आप आरोप लगाते हैं कि केजरीवाल और उनकी पार्टी हिंदू हितों का बात नहीं करती, वो तो नोट पर भी देवी देवताओं की तस्वीर छपवाने की बात कह देते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने सोशल मीडिया पे देखा, वो तो शपथ ग्रहण करवा रहे हैं 10-10 हज़ार लोगों की कि जो मंदिर में जाएगा उसका बहिष्कार किया जाएगा, उसकी पूजा ना करें। उनका हमारे सभी देवी देवताओं को उनके लोगों ने गालियां दी, उनके मंत्रियों ने गालियां दी हैं। और उससे बड़ी घटिया क्या बात हो सकती है कि आज उसी व्यक्ति ने उसी व्यक्ति को स्टार प्रचारक बना दिया। निगम चुनाव से पहले कितने मंदिरों के बाहर ये बोर्ड लगवा देंगे आप? नहीं, ये तो अब ये रुकने वाला नहीं है। ये चुनाव की बात ही नहीं है, ये तो आत्मा से, ब्राह्मणों की आत्मा से निकली हुई बात है। और जब किसी की आत्मा से दुख की आवाज निकलती है तो अरविंद केजरीवाल को मैं बताना चाहता हूं कि अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दें। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो करनैल सिंह ने साफ बताया कि 1800 से ज़्यादा मंदिरों की रिपोर्ट इनके पास पहुंची है जहां पर इस तरह के बोर्ड लगाए जा रहे हैं और आगे भी यह काम जारी रहेगा। निश्चित तौर पर निगम चुनाव से पहले एक प्रयास ध्रुवीकरण का यहाँ पर जरूर दिख रहा है। दिल्ली एनसीआर की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली एनसीआर। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। फेसबुक पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर। वहीं ट्विटर पर हमें फॉलो करें @TV9 दिल्ली एनसीआर पर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करने के लिए सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर।